दोस्तों, आपने आज तक ज़ॉम्बीज़ तो देखे ही होंगे और लगभग यही देखा होगा कि वो सभी इंसानों को खाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खाने की जगह उनका ख्याल रखें और ज़ॉम्बीज़ की जगह बॉनीज़ नाम के जीव सभी लोगों को खाने लगे। आइए देखते हैं। वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम देखेंगे वार्म बॉडीज। तो इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन उसके थॉट्स और फीलिंग्स अभी भी नॉर्मल इंसान की तरह है। इस ज़ॉम्बी को उसके नाम का सिर्फ पहला लेटर याद है और वो है आर। उससे अपनी फैमिली, जॉब और अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट पर जिन लोगों से मिला था वो उन लोगों को अभी भी पहचानता है। फिलहाल एयरपोर्ट में सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ एवल ज़ॉम्बीज ही बन गए हैं और उन्हें बॉनीज कहा जाता है। इन बॉनीज का दिल काम नहीं करता और वे अपने इमोशंस और जीने की उम्मीद दोनों खो चुके हैं। लेकिन आर उनकी तरह नहीं बनना चाहता और उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स होती है। उसे उम्मीद भी होती है कि वो पहले की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बन पाएगा। ज़ॉम्बी बनने के बाद आर एक एयरप्लेन में रहता है और वो ज्यादातर समय म्यूजिक सुनता है। एयरपोर्ट में उसका एक ज़ॉम्बी फ्रेंड है जिसका नाम एम है। दोनों कभी कभी शब्दों के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर भी लेते हैं। एक दिन आर और दूसरे ज़ॉम्बीज खाने की तलाश में यानी ह्यूमंस की तलाश में सिटी के अंदर जाते हैं। फीलिंग्स और इमोशन होने के बावजूद आर इंसानों के मांस का बहुत भूखा होता है। वहाँ ह्यूमंस ने एक दीवार बनाई है और वे उस दीवार से बाहर नहीं आते। इस तरह ह्यूमंस और ज़ॉम्बी की दो अलग दुनिया बसी हुई है। यहाँ जूली, नोरा और पैरी नाम के 3 जवान ह्यूमंस इकट्ठा हुए हैं। जूली और पैरी कपल हैं और उन्हें सिटी के एक हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन दीवार पार करने से पहले उन्हें कर्नल गिरगियो इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हें मोटिवेट भी करता है। गिरगियो जूली के पिता हैं। वो बताता है कि ज़ॉम्बीज ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वे ह्यूमंस की तरह ना तो सोच सकते हैं और ना ही उनकी कोई फीलिंग्स होती है और उनके शरीर में खून भी नहीं होता। लेकिन तुम लोगों को स्कल शेप के ज़ॉम्बीज से सावधान रहना होगा क्योंकि वे बहुत ही फास्ट और खतरनाक होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जूली और उसके बॉयफ्रेंड के बीच जरा सी अनबन है। ग्रेगियो के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद वे सिटी के अंदर जाते हैं। ज़ॉम्बीज जो खाने की तलाश में आए हैं उन्हें ह्यूमंस की भनक लग जाती है और वे सीधे हॉस्पिटल बिल्डिंग में आ जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जूली और उसके साथी मेडिसिन को इकट्ठा कर रहे होते हैं। बाहर से आती हुई आवाजें सुनकर नोरा बिल्कुल चौंक जाती है। जूली कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पैरी कहता है कि हमें अपना मिशन पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कुछ देर में ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। अब इनकी लड़ाई के बीच आर जूली को देखता है तो उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। जब जूली दूसरे ज़ॉम्बीज को पीट रही होती है तो आर और भी इम्प्रेस हो जाता है कि वाह भाई, ये तो बहुत ही ब्रेव लड़की है। वो तुरंत जूली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पैरी उसको शूट कर देता है। अब ज़ॉम्बीज होने के कारण आर को बुलेट ही नहीं लगती, पर उससे गुस्सा आ जाता है। वो पैरी को काट खाता है और इस तरह पैरी मर जाता है। आर दूसरे ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो जिस ह्यूमन के ब्रेन को खाता है उस इंसान की मेमोरीज आर को दिखाई देने लगती है और इस वजह से वो फील कर पाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ कितनी खूबसूरत है। पैरी के ब्रेन का आधा हिस्सा खाने के बाद आर फील करता है कि पैरी जूली से प्यार करता था। अब वो पैरी का बचा हुआ ब्रेन अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर आर जूली को अपनी फीलिंग बताने उसके पास जाता है, लेकिन वो इस ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ही डर जाती है। जूली को दूसरे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए आर पैरी के ब्रेन का खून जूली के चेहरे पर लगा देता है। फिर वो जूली को स्पेन की ओर लेके जाता है जहां वो रहता है। जूली घबराती हुई उसके साथ जाती है। नोरा भी डर के मारे उसको देखती रह जाती है और अब जूली बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह दिखती है, इसलिए दूसरे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करते। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर आर जूली को अपने प्लेन में छुपा देता है। जूली डर के मारे रोने लगती है कि अब क्या होगा, तो आर उसको कुछ देर अकेला छोड़ देता है ताकि उसका डर खत्म हो और वो शांत हो जाए। फिर आर पैरी का पूरा ब्रेन खा जाता है ताकि वो जूली के बारे में कुछ और ज्यादा समझ सके। जूली के बारे में पैरी की सारी मेमोरीज आर को अब एक्सपीरियंस होने लगती है। आर देखता है कि एक बार जूली और पैरी डिनर कर रहे थे। जूली पैरी के पापा के साथ मिलकर बॉर्डर वॉल बनाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से मना कर दिया। लेकिन पैरी को अपने पापा की फिक्र हो रही थी और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया। जब वो सीक्रेट टनल से होकर साइट पर पहुंचा तो उसके पापा ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बी उन्हें अटैक करने वाले थे और इस वजह से जूली को पैरी के पापा पर शूट करना पड़ा। वो स्पॉट पर ही मर गए। अब आर रियलाइज करता है कि जूली उससे इतना क्यों डरती है। वो जूली के पास लौट आता है और उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। फिर वो उसका डर कम करने के लिए म्यूजिक भी बजाता है। जब वो जूली को देखता है तो अचानक उसका दिल धड़कने लगता है। अब आर हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके दिल ने धड़कना बंद नहीं किया है। अगली सुबह जूली उठती है तो आर को बताने की कोशिश करती है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। आर उसे प्लेन में सेफ रहने का इशारा करते हुए उसके लिए खाना ढूंढने जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जूली वहां से बचने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप को देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है और छुप जाती है। तभी अचानक आर वहां आकर फिर से जूली को ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। फिर दोनों प्लेन के अंदर आ जाते हैं। आर जूली को खाना और ड्रिंक की एक बोतल देता है।
इतने अच्छे ज़ॉम्बी को देखकर जूली तो बिल्कुल ही हैरान रह जाती है और उसका नाम पूछने की कोशिश करती है। आर सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर बता पाता है, तो जूली कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है। आर को जूली बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए वो बहाने बनाने लगता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और वे तुमको खा जाएंगे। तुम कुछ और दिन यहाँ पर रह सकती हो, जब ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे तो तुम बाहर चले जाना। अब जूली चकित रह जाती है कि आर दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी कर रहा है। फिर कुछ दिन दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। जब जूली सो जाती है तो आर पैरी के ब्रेन के आखिरी टुकड़ों को भी खाने लगता है, लेकिन पैरी का ब्रेन अब सड़ने लगा है, इसलिए आर को उसकी पूरी मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें पैरी जूली को ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी आर ने उसको मार डाला था। फिर आर पैरी के सड़े हुए ब्रेन के टुकड़े तोड़ देता है। उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जूली के लवर को मार डाला, पर जब वो मुड़ता है तो देखता है कि जूली बचकर भाग गई है और उसके ज़ॉम्बीज़ फ्रेंड ने उसको रोका हुआ है। उसका फ्रेंड एम जूली को खाने की कोशिश करता है, लेकिन आर अचानक आकर उसको मारता है। अब जूली समझाती है कि मुझे यहाँ रुके कई दिन हो चुके हैं, अब मुझे घर जाना है। आर को एक ह्यूमन से दोस्ती करते देखकर एम को भी गुस्सा आ जाता है और वो आर से कहता है कि तुम उस लड़की को खाओ। अब इनका हल्ला गुल्ला सुनकर बॉनीज वहां पर आ जाते हैं। इतने में दोनों बचकर भाग जाते हैं, लेकिन बॉनीज उनको घेर लेते हैं। तभी अचानक एम आकर बॉनीज को मारने लगता है। एम जानता है कि आर इस लड़की को पसंद करता है, इसीलिए वो उनको बचाने आया था। फिर वे उस जगह पर जाते हैं जहां आर और उसके फ्रेंड्स मिला करते हैं। आर अपने फ्रेंड्स को दिखाता है कि वो सच में जूली से प्यार करता है। दूसरे ज़ॉम्बीज़ का दिल अब धीरे धीरे धड़कने लगता है और वे आर की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। अब वे जूली और आर को मारना नहीं चाहते और उनको जाने देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बॉनीज का एक ग्रुप वहां पर आता है। बॉनीज जानते हैं कि एम और दूसरे ज़ॉम्बीज़ ने मिलकर आर और जूली को बचाया है और इस बात से चिढ़कर बॉनीज ह्यूमन की जगह को अटैक करने का फैसला करते हैं। यहाँ जूली और आर एयरपोर्ट से निकलकर एक खाली जगह में जाकर रहते हैं। वहां पर एक पोलरॉइड कैमरा देखकर दोनों उससे अपनी फोटोज खींचने लगते हैं। जब जूली को नींद आती है तो वो आर से कहती है, तुम भी मेरे पास सो जाओ वरना दूसरे ज़ॉम्बीज़ हम पर अटैक कर सकते हैं। कुछ ही देर में पेट्रोल आर्मी उस जगह से गुजरती है और जूली अपने पापा को देखती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती क्योंकि उससे डर है कि उसके पापा की आर्मी आर को मार डालेगी। फिर आर उसको सच बता देता है कि मैंने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार डाला था। अब जूली बड़ी उदास हो जाती है कि जिस ज़ॉम्बी ने पैरी को मार डाला, मुझे उस ज़ॉम्बी की मदद लेनी पड़ रही है। एक लंबे समय के बाद अब आर चैन की नींद सोता है और उसे सपना भी आता है कि उसने जूली, पैरी और नोरा को ढूंढ लिया है। वो हमेशा के लिए जूली के साथ रहने के सपने देखता है, लेकिन पैरी कहता है कि तुम जूली के साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुमने उसके बॉयफ्रेंड को खा लिया है। अगली सुबह आर देखता है कि जूली उसको छोड़कर जा चुकी है। वो बहुत ही दुखी होता है और अपनी गलती के लिए गिल्टी फील करता है। जब जूली साथ थी तो आर ने ह्यूमन लाइफ की खूबसूरती को भरपूर फील किया और एंजॉय भी किया था, लेकिन आगे शायद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आर और जूली ये फैसला करते हैं कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वे सब उसको भूल जाएंगे। अब जूली बॉर्डर वॉल पर पहुंच चुकी है जहां उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें जूली की बहुत ही फिक्र हो रही होती है। आखिर आर अपने बेस्ट फ्रेंड एम और दूसरे ज़ॉम्बीज़ फ्रेंड से मिल जाता है। आर एम को बताता है कि जूली अपनी फैमिली और दूसरे नॉर्मल ह्यूमंस के साथ बहुत ही खुश है। तब एम उसको बताता है कि कई दिन बाद कल रात हमें अच्छी नींद आई और सपने भी आए, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बॉनीज ह्यूमंस पर अटैक करने वाले हैं। अब आर एक प्लान बनाता है कि वो एम और दूसरे ज़ॉम्बी फ्रेंड की मदद से ह्यूमंस की जगह पर जाएंगे और बॉनीज के बारे में जूली को वार्न करेंगे। अब अच्छे ज़ॉम्बी का ये ग्रुप ह्यूमंस को बॉनीज से बचाने का फैसला करता है। बॉर्डर वॉल पर जाने से पहले आर अपने दोस्तों को स्टेडियम में रुकने को कहता है। फिर आर अकेला सिटी के अंदर जाता है क्योंकि उसके पास पैरी की मेमोरी है, इसलिए वो उस सीक्रेट टनल से होकर बॉर्डर वॉल को क्रॉस कर देता है। यहाँ जूली नोरा को बताती है कि मैं उस ज़ॉम्बी को बहुत ही मिस कर रही हूँ जिसने मुझको इतने दिन सुरक्षित रखा था। नोरा को उसकी बात बड़ी अजीब लगती है और वो जूली का मजाक उड़ाती है। उस रात जूली को नींद नहीं आती और वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर घर के आगे आर को देखकर तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो तुरंत नीचे आती है और आर को गले लग जाती है। तभी वो आर के शरीर की गर्मी फील करती है। फिर जल्दी से आर को अंदर लेके आती है ताकि कोई इसको देख न ले। और अब आर को पहली बार देखकर नोरा भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती थी कि ज़ॉम्बीज़ के शरीर से बदबू आती है, लेकिन आर के शरीर से तो ऐसी कोई भी बू नहीं आती। वो रियलाइज करती है कि ये एकदम अलग किस्म का ज़ॉम्बी है। तो आर बताता है कि बॉनीज ह्यूमन पर अटैक करने वाले हैं। जूली आर को अपने पापा से मिलवाना चाहती है, लेकिन उसके पापा तो एक ज़ॉम्बी से मिलना कभी भी पसंद नहीं करेंगे और तुरंत उसको गोली मार देंगे। इसलिए जूली और नोरा मिलकर आर को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मेकअप करके रेडी करती हैं। इसी बीच ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए बॉनीज बड़ी तादाद में बॉर्डर की ओर भाग रहे होते हैं। अब ये तीनों जूली के पापा और कर्नल ग्रीगो से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ ग्रीगो और उसकी आर्मी को बॉनीज के अटैक की खबर मिल चुकी है और वे लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। जूली ग्रीगो को एक्सप्लेन करती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और फिर से नॉर्मल ह्यूमंस बन सकते हैं, लेकिन ग्रीगो कहता है कि ये बकवास है, ज़ॉम्बीज़ फिर से ह्यूमंस नहीं बन सकते। इस पर आर खुद के बारे में बताने लगता है।
जब ग्रीगो को पता चलता है कि आर एक ज़ॉम्बी है, वो आर पर गन पॉइंट करता है। तभी नोरा ग्रीगो पर गन तान देती है और आर और जूली को वहां से जाने को कहती है। अब जूली और आर दूसरे ज़ॉम्बी फ्रेंड को वार्न करने के लिए स्टेडियम पहुंच चुके हैं। वहां इतनी बड़ी तादाद में अच्छे ज़ॉम्बीज को देखकर वे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। एम बताता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज ह्यूमंस के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं और बॉनिस को खत्म कर देना चाहते हैं। कुछ ही देर में बॉनिस वहां पहुंच जाते हैं। एम आर से कहता है कि तुम हर हालात में जूली को प्रोटेक्ट करना, चाहे तुम्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। एम और दूसरे ज़ॉम्बीज बॉनिस को रोक रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बॉनिस बचकर इन दोनों को चेस करने लगते हैं। फिर आर अपनी पूरी ताकत लगाकर जूली को बॉनिस से बचाता है और जब ग्रीगो की आर्मी स्टेडियम पहुंचती है तो वे ज़ॉम्बीज को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। पर जल्दी वे रियलाइज करते हैं कि एम और दूसरे अच्छे ज़ॉम्बीज बॉनिस से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। अब ग्रीगो जूली को ढूंढने निकलता है। तब उसे आर्मी से पता चलता है कि वे एम और उसके साथियों की मदद से बॉनिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आर और जूली बॉनिस से घिर चुके हैं। आर ने एम से वादा किया था कि वो जूली को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। फिर अपना वादा निभाने के लिए वो जूली को हक कर लेता है और उसे साथ लेकर नीचे पूल में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद जूली बाहर आती है। वो आर को भी पानी से बाहर खींचती है और खुशकिस्मती से वो भी जिंदा होता है। फिर दोनों किस करते हैं और तभी आर की आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जैसी हो जाती है। तब अचानक उसकी छाती पर गोली लग जाती है। उसे जूली के पिता ग्रीगो ने शूट किया होता है। अब सोल्जर इन दोनों को घेर लेते हैं। आर को जहां गोली लगी थी वहां से बहुत खून निकलने लगता है। मतलब ये कि आर अब वो ज़ॉम्बी नहीं रहा जिसे गन शॉट से कुछ नहीं होता। अब आर एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया है। तब जाकर ग्रीगो को विश्वास होता है कि ज़ॉम्बीज ठीक भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन बन सकते हैं। अब कर्नल ग्रीगो अपने प्लान चेंज कर देता है और अपनी आर्मी को अच्छे ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बॉनिस से लड़ने का ऑर्डर देता है। इस तरह ह्यूमंस और ज़ॉम्बी मिलकर बॉनिस को पूरी तरह से मिटा देते हैं। और दोस्तों इसके बाद ह्यूमंस और अच्छे ज़ॉम्बीज मिलकर रहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि एक दिन ये ज़ॉम्बीज पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लाइफ जीएंगे। अब मार्कस जो अपने आप को एम कहता है, उसकी लाइफ में एक स्पेशल इंसान की एंट्री हुई है। वक्त के जाते दूसरे ज़ॉम्बीज पूरी तरह से ह्यूमन बन गए हैं। आर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बनकर जूली के साथ अपना लव लाइफ शुरू करता है और आखिर में सब मिलकर बॉर्डर वॉल को गिरा देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।